हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस इस चैप्टर के हैं। फ्रैक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें फ्रैक्शंस के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो क्लास में मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं फ्रैक्शंस के बारे में। सो हियर इज द फर्स्ट फैक्ट। In two or more fractions, if denominators are same, then fraction with greater numerator is greater and fraction with smaller numerator is smaller. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताया गया है जब कभी भी हमें 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस गिवन होते हैं, तब अगर डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं फ्रैक्शन के, तब हम न्यूमरेटर्स को कंसिडर करेंगे। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर है वो फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर हो जाएगा, और जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे स्मॉलर है वो स्मॉलर फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगाना है। अगर हमें गिवन फ्रैक्शंस में 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए होंगे तो वहां पे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंसिडर करेंगे। न्यूमरेटर जिस भी फ्रैक्शन का ग्रेटर है वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा, और न्यूमरेटर जिस भी फ्रैक्शन का हमारा स्मॉलर है वो हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट का। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल और जानेंगे किस तरीके से इस फैक्ट को हमें याद रखना है। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें टोटल 2 फ्रैक्शंस गिवन है। फर्स्ट फ्रैक्शन 4/7 एंड सेकंड फ्रैक्शन 2/7। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अभी थ्योरेटिकली पढ़ा, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें न्यूमरेटर्स को कंसिडर करना है। तो यहाँ में गिवन फैक्टर्स में फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 है और सेकंड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 7 है, मतलब गिवन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अब न्यूमरेटर्स को कंसिडर करेंगे। तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर। तो यहाँ पे 4/7 न्यूमरेटर 4 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर सेकंड। सो फ्रैक्शन 4/7 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 2/7। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दोनों फ्रैक्शन के सेम है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर में जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन ग्रेटर। तो इसीलिए 4 इज ग्रेटर देन 2 इन न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई फ्रैक्शन 4/7 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 2/7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर सेकंड। सो व्हाट इज एग्जांपल नंबर सेकंड? एग्जांपल नंबर सेकंड इज फ्रैक्शन 6/5, फ्रैक्शन 3/5, फ्रैक्शन 2/5। देयर आर टोटल 3 फ्रैक्शंस। हमें यहाँ पे टोटल 3 फ्रैक्शंस गिवन है, 6/5, 3/5 एंड 2/5। न्यूमरेटर 6, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 5। तो स्टूडेंट्स, हमने थ्योरेटिकली अभी फैक्ट पढ़ा है जो कि हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वहां पे हमने देखा अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हमें गिवन होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल 2 में यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज डिनोमिनेटर 5 इन फ्रैक्शन 1, डिनोमिनेटर सेकंड दैट इज 5 इन फ्रैक्शन 2, डिनोमिनेटर थर्ड दैट इज 5 इन फ्रैक्शन थर्ड। तो यहाँ पे सभी डिनोमिनेटर सेम है सभी के फ्रैक्शंस के। तो अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम न्यूमरेटर 6, न्यूमरेटर 3, न्यूमरेटर 2 को कंसिडर करेंगे। और अभी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट में थ्योरेटिकली, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को कंसिडर करेंगे, और जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन दैट इज 6/5 में जो हमारा न्यूमरेटर है 6, वो हमारा न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर है बाकी 2 फ्रैक्शन से। तो इसीलिए सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 6/5। देन सेकंड नंबर पे 3 ग्रेटर है, तो इसीलिए फ्रैक्शन 3/5 इज सेकंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड 2 is the smallest numerator, so 2/5 is the smallest fraction। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट
फैक्ट हमें याद रखना है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हमें गिवन है और वहां पे न्यूमरेटर सेम नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंसिडर करेंगे और जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा और जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फ्रैक्शन। सो व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फ्रैक्शन? सो हियर इज द सेकंड fact. So what is second fact? In 2 or more fractions, if numerators are same, then fraction with greater denominator is smaller and fraction with smaller denominator is greater. तो students यहाँ पे जो second fraction है वो fraction numerator के बारे में बताया गया है। मतलब अगर हमें किसी example में 2 या 2 से ज्यादा fractions दिए गए हैं, 2 और मोर फ्रैक्शंस इन गिवन एग्जाम्पल, देन वहां पे हम क्या करेंगे, अगर वहां पे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम सेम चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब न्यूमरेटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे डिनोमिनेटर को। लेकिन जो डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शन हमारा स्मॉलर रहेगा और जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर स्मॉलर है वही फ्रैक्शन हमारा ग्रेटेस्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था थ्योरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देख के एग्जाम्पल को गेस करके यहाँ पे किस तरीके का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कंसिडर करेंगे। सो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें टोटल 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट फ्रैक्शन 4/11 एंड सेकंड फ्रैक्शन 4/15। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4/11 एंड 4/15 में न्यूमरेटर सेम है। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है 2 फ्रैक्शंस के, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे डिनोमिनेटर को। तो अभी हमने पढ़ा कि जहां पे भी न्यूमरेटर सेम होते हैं वहां पे हम डिनोमिनेटर्स को कंसिडर करेंगे और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन होगा और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर है 4 एंड डिनोमिनेटर है 11 एंड सेकंड फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर है 4 एंड डिनोमिनेटर है 11। सो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को कंसिडर करेंगे। सो डिनोमिनेटर 15 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 11। सो ऑब्वियसली जिसका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर वो हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन और जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन। सो ऑब्वियसली फ्रैक्शन 4/11 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 4/15। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में टोटल 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। फ्रैक्शन 6/13, फ्रैक्शन 6/17, फ्रैक्शन 6/20। सो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है 3 फ्रैक्शंस के, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को कंसिडर करेंगे और जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट है वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रैक्शन 6/13 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 6/17 एंड फ्रैक्शन 6/17 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 6/20 एंड सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 6/20। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट का नेक्स्ट important fact about fraction, that is third important fact. So what is third important fact? If difference between numerator and denominator of given fractions are same, then the fractions having the greatest numerator is greatest and the fraction having the lowest numerator is lowest. सो स्टूडेंट्स थर्ड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे हमें बताया गया है फ्रैक्शंस के बारे में। अगर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है सभी गिवन फ्रैक्शंस में, तो जिस भी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट है वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा और जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारा लोवेस्ट है वो फ्रैक्शन हमारा सबसे स्मॉलर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स फिर से मैं आपको इस थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट का फ्रैक्शन के बारे में जो है उसका मीनिंग बताना चाहूंगा। अगर हमें गिवन फ्रैक्शंस दिए गए हैं, गिवन फ्रैक्शंस में 2 फ्रैक्शंस या फिर 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस गिवन है और उस फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस एवरी फ्रैक्शन में सेम है तो वहां पे जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट और जिसका भी न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में हमें टोटल 3 फ्रैक्शंस गिवन है। फर्स्ट फ्रैक्शन 6/7, सेकंड फ्रैक्शन 7/8 एंड थर्ड फ्रैक्शन 8/9। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 3 फ्रैक्शंस है। 3 फ्रैक्शंस में फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है, दैट इज 6 and 7। देन
सेकंड फ्रैक्शन में हमें जो हमारा फ्रैक्शन है वो है 7/8, न्यूमरेटर है 7 एंड डिनोमिनेटर है 8, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। एंड थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 8/9, तो वहां पे न्यूमरेटर है 8 और डिनोमिनेटर है 9, यहां पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है। मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन 6/7, सेकंड फ्रैक्शन 7/8 एंड थर्ड फ्रैक्शन 8/9, इन 3 फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 1 का डिफरेंस है वो सभी फ्रैक्शंस में कॉमन है। मतलब सभी गिवन फ्रैक्शंस में जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो सेम है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम फ्रैक्शन का थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट अप्लाई करेंगे, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर उसी का फ्रैक्शन ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे 6/7, 7/8 एंड 8/9 में सबसे ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर है फ्रैक्शन 8/9 का। सो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 8/9। देन यहाँ पे सेकंड नंबर पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 7/8 एंड सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 6/7। 6/7 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि 6/7 में जो न्यूमरेटर है वो 3 फ्रैक्शंस में सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है, सबसे लोवेस्ट न्यूमरेटर है, इसलिए 6/7 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड 8/9 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। सो हियर इज द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमें टोटल 4 फ्रैक्शंस गिवन है। 4 फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन 1 है 11/12, सेकंड फ्रैक्शन है 13/14, थर्ड फ्रैक्शन है 17/18 एंड फोर्थ फ्रैक्शन है 19/20। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 11/12, तो यहाँ पे 11/12 में 1 का डिफरेंस है। देन सेकंड फ्रैक्शन है 13/14, 13/14 में भी 1 का डिफरेंस है। थर्ड फ्रैक्शन है 17/18, सो 17/18 में भी 1 का डिफरेंस है। और फोर्थ फ्रैक्शन है 19/20, सो 19/20 में भी 1 का डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा और उसको समझा कि वहां पे बताया गया है कि अगर गिवन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो सभी फ्रैक्शंस में अगर सेम होता है तो जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर वही फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 11, 13, 17 और 19 में सबसे ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर है 19/20 का फ्रैक्शन का। सो इसीलिए फ्रैक्शन 19/20 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बिकॉज 19 इज द न्यूमरेटर एंड 19 न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द 4 फ्रैक्शन न्यूमरेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 11/12, क्योंकि 11/12 में जो न्यूमरेटर है 11 वो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर है अमंग द 4 न्यूमरेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पे 11/12 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड 19/20 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको मैथ सब्जेक्ट के फ्रैक्शन इस चैप्टर का 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। नीचे दिए हुए फ्रैक्शंस के असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आप अरेंज कीजिए। तो जब कभी भी हमें फ्रैक्शंस के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने होते हैं उस वक्त हमें ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेमोराइज होना, याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं फ्रैक्शंस का। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज 3 important facts of fractions are very important as per examination point of view. So students ये 3 facts पूरी तरीके से अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए और इसको एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से रेडी कर लीजिए। So students आज के वीडियो क्लास में अगर आपको किसी फैक्ट के बारे में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स अगर आज का वीडियो क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो और वीडियो क्लास पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के लेसन्स के वीडियो लेक्चर्स के लिए, एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर्स के लिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो लेक्चर्स के लिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।